थोड़ी सी अपनी भी रेपुटेशन बढ़ने दो, थोड़ी सी सब्सक्राइबर्स बढ़ने दो, थोड़ी सी हाइट बढ़ने दो। हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 24 जैन एंड लगभग सुबह के बज रहे 10। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये है कहाँ पे, ये कौन सी जगह है, ये पारुल यूनिवर्सिटी तो नहीं लग रही। बताओ आपको ये कौन सी जगह है, बताओ सच्ची। आ जाओ फिर। सरप्राइज! जिन लोग को पता है ये जगह कौन सी है वो अब तक समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। यस, मैं अपने घर पे आया हूँ। मैं लगभग थर्सडे को ही पारुल से निकल गया और यहाँ पे फ्राइडे आया। और ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था, बस ऐसे ही दिल किया कि चलो निकल दे, बहुत दिनों से आया भी नहीं था और एक इम्पोर्टेंट काम भी था। अभी सब कुछ हो चुका है और मैं संडे की जगह मंडे को ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वापस बड़ौदा। तो ट्रैवलिंग ब्लॉग भी हो जाएगा, इसलिए मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस, ज्ञानी ब्लॉगर ज्ञान देगा नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो आज का ज्ञान है, आज का टॉपिक है वो 8 चीजें, वो 8 विकार जिन्होंने हमारे बॉडी में घर बसाया और अपनी बॉडी, माइंड, अपनी पूरी लाइफ की वाट लगा दी है। भगवान ने हमें हमारी माँ की कोख में बनाया जरूर, लेकिन जब हमने जन्म लिया तब हमारी बुद्धि बढ़ी और साथ ही साथ कुबुद्धि भी। और इसकी वजह से धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दम, संशय, चिंता, इन सारी 8 चीजों ने विलन जैसे एंट्री ली और हमें तो पता ही नहीं चला कि ये लोग कब हमारे हो गए। साला भगवान भी कभी कभी सोचता होगा कि इन लोग को अकल लेके मैंने गलती तो नहीं की। खैर कोई बात नहीं, चलो अभी एक इम्पोर्टेंट काम है, वहां जाके आते हैं। नीचे जाके बता दो आपको क्या है। गाइस ये देखो, मेरे नहीं होने का गलत फायदा उठाया है। कुत्ते ने बहुत ही सफाई से सीट को फाड़ दिया। अब क्या ही कर सकते हैं। अभी फटाफट से मम्मी को लेने जाते हैं। मम्मी एक जगह पे गई है, वहाँ से उसको लेके अभी मम्मी को ले लिया है। अभी वापस जा रहे हैं उसे छोड़ने घर पे, फिर और एक जगह पे जाने वाले, बता रहे हो आप। नाउ इट्स टाइम टू स्विच द राइड। अभी अपनी स्पेशल जगह, जो फेवरेट जगह है मेरी, वहाँ पे जाते हैं और फिर मिलते हैं। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे हमारे गांव में और हमारे घर में जो गणपति बैठते हैं उनका विसर्जन यहाँ पे किया जाता है। और इस जगह बहुत ही अच्छी है दिखने में भी, और यहाँ पर बैठने के बाद बहुत दिल को सुकून भी मिलता है और मज़ा आता है, मतलब शांति मिलती है दिल को, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से आपको सामने सनसेट भी दिखाई देता है और इस तरफ आपको फुली फोर्ट भी दिखाई देता है, वो देख रहे हैं आप सामने। तो गाइस, अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो 8 विकार होते हैं ना, ये भले ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हर एक इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से होते ही है। हर एक इंसान को उससे दूर रहना असंभव है, लेकिन उसके फायदे भी है। अगर हमने उन्हें अच्छी तरीके से, अच्छे कामों के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया तो उनसे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उनसे हमें फ़ायदा ही हो सकता है। अभी जितनी भी चीज़ें भगवान ने हमें दी है, ठीक है, उनका इस्तेमाल भले ही वो गुण हो या फिर दुर्गुण हो, लेकिन उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो हमारे हाथ में होता है, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता। यही सब है कि घूम फिर कर सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही आती है कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे, हमारा स्वभाव कैसा है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं वो 8 विकार। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग से यही देखने वाले हैं कि इन 8 विकारों को वश में कैसे कर सकते हैं हम, इन 8 विकारों का यूज अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस, अभी हम यहाँ से निकल रहे क्योंकि ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा हो चुका है मुझे यहाँ पे आके, और सनसेट भी हो ही चुका है और थोड़े बहुत अभी सिनेमैटिक निकालता हूँ, वो आप देख लो। Over the edge, feel like I'm floating through the air.
pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैंने बैग पैक की, उसके बाद मैंने खाना खाया और अभी मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। तो अभी सीधा स्टेशन पे जाके आपसे बात करते हैं। A feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. हम लोग पहुँच गए दादर और अभी बज रहे हैं लगभग 10:40 और हमारी जो एक्सप्रेस आने वाली है वो आने वाली है 11:30 को। तो लगभग 1 घंटा हमें रुकना है यहाँ पे। एनीवेज हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों को डाउट आया होगा कि मैं घर पे गया, मैं घर पे जाके 2-3 दिन रहा, लेकिन अभी तक मैंने पेरेंट्स को नहीं दिखाया ब्लॉग में। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा है कि मैंने कुछ सोचा है, आगे की प्लानिंग की है, तो उसी हिसाब से मुझे चलने दो। एंड मैं फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करूँगा, फ्रेंड्स को आने वाले 4-5 ब्लॉग के अंदर मैं फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कर दूँगा, लेकिन पेरेंट्स को मैंने प्लानिंग की है, उनका फेस रिवील में बहुत लेट करने वाला है। कैसा है, थोड़ी सी अपनी भी रेपुटेशन बढ़ने दो, थोड़ी सी सब्सक्राइबर्स बढ़ने दो, थोड़ी सी हाइप बढ़ने दो, तो लोगों के मन में भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई इसके पेरेंट्स कौन है, इसकी फैमिली क्या है, ऐसी बहुत कई सारी चीज़ें हैं। तो हम जिस टाइम पे सही टाइम पे दिखाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fear. गाइस अभी बज रहे शाम के 5 और ये ब्लॉग में नेक्स्ट डे एंड कर रहा हूँ क्योंकि कल रात आने के बाद मैं बहुत थका हुआ था, इसके कारण मैं सो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग फॉर व्हाट्सएवर रीजन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। चलता हूँ।